उसे उसकी सजा जरूर मिली है। कृष्ण का जादुई छाता। सिंघागढ़ गांव में गोपाल अपनी पत्नी और माँ के साथ रहता था। गोपाल के घर की हालत कुछ ठीक नहीं थी, पर इस बात से परे गोपाल हमेशा कृष्ण भगवान की भक्ति में लीन रहता था। गोपाल, ए गोपाल! हरे राम हरे कृष्णा, हरे राम हरे कृष्णा। गोपाल जाप करते वक्त कुछ नहीं कहता है। बड़ी बड़ी आंख करके वो अपनी माँ को देखता है। हाँ हाँ, कुछ नहीं बोलूंगी, बस बड़ी बड़ी आंखें दिखाता है, अपने बाप की तरह। वो तो चले गए, पर अपनी आदत इस कमबख्त को दे गए। तभी रसोई से गोपाल की पत्नी वर्षा आती है। देखिए, रसोई में चावल का एक दाना तक नहीं है। आपसे मैंने कल ही कहा था कि चावल ले आइए। हरे राम हरे कृष्णा, हरे राम हरे कृष्णा, हरे राम हरे कृष्णा, हरे राम हरे कृष्णा। सुन रहा है? खाने के लिए चावल तक नहीं है घर में। कुछ नहीं रखा है इस पूजा पाठ में। गोपाल अपनी पूजा जारी रखता है और वर्षा और अपनी माँ की बातों को अनसुना करके जल्दी जल्दी अपनी पूजा खत्म करता है। जय हो कृष्ण भगवान की। कितनी बार समझाए हैं हम तुम लोगों को, जब हम पूजा करते हैं तब बीच बीच में न बोला करो। हम समझा समझा के पगला गए हैं। कुछ नहीं बोलेंगे तुझे। घर में 100 किलो चावल और 100 किलो आटा लाकर रख दे, फिर दिन रात कृष्ण भगवान की भक्ति करता रहे, समझा? अरे माँ, काहे चिंता करती हो? वो दिन भी ज्यादा दूर नहीं है। भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। बेटा, बड़ी बड़ी बातें कम किया कर। पहले मेरा और बहू का पेट भर दे। 11 बजने वाले हैं, पेट में अनाज का एक दाना तक नहीं है। क्या कह रही हो? रसोई घर में कुछ अनाज ना है? नहीं, कुछ नहीं है। 2 दिन पहले ही आटा खत्म हो गया था और आज चावल। ये तो बहुत दुविधा की बात हो गई। दुविधा की बात 1 साल पहले ही हो गई थी बेटा। तुझे 100 बार समझाया था कि गांव वालों को मुफ्त में अनाज मत दिया कर। तो क्या करता माँ? गाँव वालों को भूखा छोड़ देता। फिर हमें क्यों भूखा छोड़ रहे हो? कितने खेत थे हमारे इस गांव में, पर उस मुखिया ने हमारे सारे खेतों पर कब्जा कर लिया। तू मुखिया को कुछ बोलता क्यों नहीं है? हाँ? माँ, तुझे कितनी बार समझाए हैं। बाबूजी ने मुखिया जी से पैसे उधार लिए थे। उन्होंने कर्ज नहीं चुकाया तो मुखिया जी ने सारे खेतों पर कब्जा कर लिया है। वो मुखिया झूठ बोल रहा है। तेरे पिताजी ने कभी किसी से 1 रुपया तक नहीं लिए। उल्टा उस मुखिया ने ही तेरे पिताजी से 2 लाख रुपए लिए थे। अरे मुखिया जी अच्छे इंसान हैं, तुम्हें नहीं पता? कभी बेईमानी नहीं करते हैं। बेटा, तू इतना शरीफ क्यों है? मैं कुछ साल और जिंदा रहूंगी, मेरा क्या, पर बहू के बारे में तो कुछ सोच। इसे कैसे पालेगा? इसकी जरूरतें कैसे पूरी करेगा तू? माँ, हम कौन होते हैं किसी को पालने वाले? हमें पालने वाला वो देखो, ऊपर बैठे। हरे कृष्णा। गोपाल बहुत ही साफ और नरम दिल का इंसान था। वो किसी की भी मदद बिना सोचे समझे कर दिया करता था और इसी बात का फायदा मुखिया उठाता था। और गोपाल को झूठ झूठ कहकर कि उसके पिता ने उससे कर्ज लिया था, वो उसकी सारी जमीनें हड़प लेता है। मुखिया थोड़ा थोड़ा करके गोपाल को लूटता रहता है और आज गोपाल की ये हालत हो गई। तभी गोपाल के दरवाजे पर मुखिया का एक आदमी आता है। हरे कृष्णा गोपाल जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। यहाँ कैसे आना हुआ? वो मुखिया जी आपको याद कर रहे थे। अब चलिए हम आते हैं। नहीं नहीं, मुखिया जी ने कहा है कुछ जरूरी काम है, साथ लेते आना। तब आना ही पड़ेगा हमें। चलिए माँ, मैं आता हूँ। दलिया बना दो जब तक, हम अनाज का कुछ इंतजाम करते हैं।
गोपाल मुखिया जी के घर के लिए निकल जाता है। मुखिया जी 4 लोगों के साथ खड़े थे और गोपाल का इंतजार कर रहे थे। आज हमें पूरा गांव घूमकर चिट्ठा बनाना है कि कहाँ लाइट लगनी चाहिए, कहाँ रोड बनने चाहिए। इसमें मुझे तेरी मदद चाहिए गोपाल। हम हाजिर हैं मुखिया जी। मुखिया ने अपना चिट्ठा गोपाल को थमा दिया और छाता भी। मुखिया ने फिर से गोपाल के भोलेपन का फायदा उठा लिया। गोपाल धूप में चिट्ठा लेकर घूम रहा था और मुखिया जी ने सर पर छाता खोल रखा था। हाय कृष्ण जी, बहुत धूप है। धूप से तो हमारी खोपड़ियां गर्मा गई। बारिश कर दो तनिक। किससे बात कर रहा है गोपाल पागलों की तरह? हमारे भगवान कृष्ण जी से। और तभी अंधेरा छा जाता है, बादल गरजने लगते हैं और जोरदार बारिश शुरू हो जाती है। वाह, बारिश आ गई। मुखिया ने अपना छाता बंद करके गोपाल को दे दिया और खुद बारिश का आनंद लेने लगा। सब लोग बारिश में खुशी खुशी भीगने लगे, नाचने लगे और नाचते नाचते अपने घर की ओर चले गए। गोपाल छाता लेकर जा ही रहा था कि तभी गोपाल की नजर पेड़ के नीचे रखे हुए कृष्ण जी की मूर्ति पर जाती है। किसी ने भगवान की मूर्ति वहां पर रख दी थी। अरे रे रे रे, हमारे भगवान बारिश में भीग रहे हैं। पहले उन्हें भीगने से बचाता हूँ। गोपाल कृष्ण भगवान की मूर्ति को बारिश के पानी से बचाने के लिए वो छाता वहीं खोल देता है। धीरे धीरे बारिश और बढ़ने लगती है। बादल जोर जोर से गरज रहे थे, बिजली चमक रही थी। घंटों बीत गए पर गोपाल वहीं खड़ा रहा। रात के 3 बज गए, फिर भी गोपाल वहीं पर खड़ा था। तभी कृष्ण जी मूर्ति से बाहर आए। गोपाल, गोपाल। गोपाल के सामने स्वयं कृष्ण भगवान खड़े थे। कृष्ण जी को देखते ही गोपाल उनके चरणों में गिर गया और फूट फूट कर रोने लगा। स्वामी, आपने आखिरकार हमें दर्शन दे ही दिए। हम तो मंत्र मुग्ध हो गए हैं। भक्त तो बहुत देखा, किंतु तुझसा पहली बार देखा। बोल, तुझे क्या वरदान दूं? कुछ नहीं चाहिए स्वामी, केवल आपके चरणों में रहना है। तू हर पल मेरे साथ है और मैं तेरे साथ। स्वामी, आपने इतना कह दिया, हम धन्य हो गए। हमको कुछ नहीं चाहिए। हमारे परिवार और गांव वालों को सुरक्षित और खुश रख दीजिए। तेरी हर मनोकामना पूरी हो। तुझे कुछ देने आया था तो देकर ही जाऊंगा। अब से ये जादुई छाता है। इस छाते के नीचे जो भी आएगा उसका बाल भी बांका नहीं होगा और छाता अपने आप बड़ा हो जाएगा। तेरा कल्याण हो। ये कहकर कृष्ण जी और उनकी मूर्ति दोनों ही अदृश्य हो जाती है। गोपाल ये बात पूरे घर वालों को बताने के लिए घर की ओर भागते हुए जाता है। गोपाल देखता है कि वर्षा और उसकी माँ घर के बाहर बरसात में भीग रहे थे। गोपाल छाता खोलता है और अपनी पत्नी और माँ को छाते के अंदर लेता है। तुम लोग पागल हो का? घर के बाहर क्यों खड़े हो? बेटा, बहुत जोर जोर से बादल और बिजली चमक रही है, कहीं घर पे ही ना गिर जाए, इसीलिए हम बाहर आ गए। सासू माँ, बिजली तो इस छाते पर भी गिर सकती है ना? अरे बुड़बक हो का? ये जादुई छाता है। क्या? क्या? अरे हाँ, स्वयं किशन भगवान ने हमें दर्शन दिए और कहा है ये जादुई छाता है। यहाँ आओ, छाते के अंदर। तभी बादल और बिजली जोर जोर से चमकने लगे। सारे गांव वाले घर से बाहर निकलने लगे, ये सोचकर कि बिजली कहीं उनके घर पर ही ना गिर जाए। यहाँ आओ, छाते के अंदर। गोपाल सबको छाते के नीचे बुला रहा था। जितने भी लोग छाते के नीचे आते, वो छाता अपने आप बड़ा होता जाता। ये देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। थोड़ी ही
देर में मुखिया जी और उसका पूरा परिवार भी गोपाल के छाते के नीचे आ जाता है। पूरे गांव के लोग गोपाल के छाते के नीचे आ गए थे और अब छाता एक विशाल पहाड़ के जैसा दिखाई दे रहा था। अगले दिन सुबह 6 बजे बारिश रुक गई। गांव की अवस्था बहुत खराब हो गई थी, पर किसी की भी जान नहीं गई। सभी गांव वाले गोपाल के आभारी थे। भगवान तेरा भला करे। गोपाल ने सबकी जान बचाई, इसलिए गांव वालों ने गोपाल को ढेर सारा अनाज और पैसे दिए। अब मुखिया जी को भी अपनी गलती का एहसास हो गया था। मुझे माफ कर दे गोपाल, मैं तेरे भोलेपन का बहुत फायदा उठाता था। तेरे पिताजी ने मुझसे कोई पैसे नहीं लिए थे, मुझे ही उल्टा तेरे पिता को 2 लाख रुपए देने थे। ये ले रख रुपये और तेरे खेतों के कागजात। हरे कृष्णा हरे रामा। गोपाल के कृष्ण जी ने सब कुछ ठीक कर दिया था और अब गोपाल की पत्नी और उसकी माँ को उसकी भक्ति से कोई आपत्ति नहीं थी और अब पूरा परिवार कृष्ण जी की भक्ति में मग्न हो गया था।